अच्छा जी, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं सदर पुलिस स्टेशन मौजूद हूँ, जहाँ पे उन लोगों का इंटरव्यू है जिन्हें गंगा के साथ जाती है और उनकी फैमिली भी हमारे साथ मौजूद है और ये भी हमारे साथ मौजूद है। यूजुअल अब चलते हैं काम करते हैं, आप लोगों को हमारे प्रोग्राम में मिलेंगी और यहाँ से प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करते हैं। जो स्टोरी डिटेल थी साथ के साथ मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसका अंजाम जो लोगों का वो बुरा ही होगा और उनको उनकी सज़ाएँ तमाम इदारे ये लोग मिलकर दिलाएँगे। काम के लिए अब आ चुके हैं एसआई साहब मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, तमाम की तमाम चीज़ें हम मुझे भर में देखेंगे। मुलजमान अरेस्ट हो चुके हैं, बच्ची का रेप था, कितने लोगों ने किया हुआ, तमाम स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर प्रॉपर्टी पेपर वर्क हो चुका है हमारे साथ माशाल्लाह। आई साहब अभी मौजूद हैं जो प्रॉपरली हमें तमाम चीज़ों से गाइड करेंगी। यहाँ सारे पीछे और हम लोग अब चल रहे हैं इस केस की तरफ, जिसको हमें डिस्कस करना है कि आखिरकार ये वाक़यात क्यों बढ़ते जा रहे हैं और इनकी वजह सज़ाएँ होती हो तो आपको पता है, लेकिन फिर भी ये लोग बाज नहीं आते। गंगा की स्टोरी, किस तरह से गैंग रेप हुआ, किस तरह से पकड़े गए, क्या हुआ, तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी हमारे प्रोग्राम में। देखते हैं कि एक बच्ची जो है तकरीबन 10-11 साल की वो उसमें पड़ी। अच्छा, उसको बाद जो है अपना उसको हॉस्पिटल में अपना ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब उधर शिफ्ट होते हैं हॉस्पिटल। अच्छा सर, यहाँ माज़रत आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बच्ची जब बोरी से निकलती है उसकी सूरत हाल क्या होती है? मतलब बांधे हाथ बांधे हुए होते हैं या मुंह बंधा हुआ होता है, किस हालत में मिलती है? वो उसके मुंह से जो है झाग निकल रही होती है। हाँ। और बच्ची जो है मतलब इस तरह की हमारे साथ मौजूद हैं और इस केस को प्रॉपर्ली देख रही हैं। गंगा वाले केस में थोड़ा सा बताएंगे कि क्या सूरत हाल हुई थी और कहाँ से ये लोग अरेस्ट हुए थे और कहाँ तक अभी केस पहुँचा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि एसआई साहब ने बताया कि मुलजिम जो हैं, एक को तो हमने कैंट स्टेशन से अरेस्ट किया है, ठीक है, दूसरे को हम सादकाबाद से लेकर आए, वो भाग गया था यहाँ से, सही, ठीक है। तो बाकी ये है कि हम और बंदे भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन तस्दीक हो चुकी है कि गैंग रेप था, चार लोग थे। जी हाँ, ये डॉक्टर साहब ने बताया था पोस्टमार्टम में इनके साथ इसके साथ गैंग रेप हुआ है। तो बहुत ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि दूसरे मुलजमान को हम पकड़ लें। शमा, एक सवाल है आपसे, इस तरह के केसेस कई सालों से होते आ रहे हैं, बच्चों के साथ ज्यादती है और उनको सजाएं भी होती हैं, इनको फांसी भी होती है, सब कुछ भी होती है, पर ये जो लोग हैं मतलब अब ये भी मर्द है, मैं इनके सामने क्या बोलूँ, सारे मर्द एक जैसे नहीं हैं, लेकिन जो इस टाइप के मर्द हैं जिनके अंदर एक वहशत होती है या उनके अंदर ये तलब होती है, तो उनको क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? ऐसे लोगों को तो मैं तो कहती हूँ सख्त से सज़ा देनी चाहिए इनको। अच्छा, अभी जैसे आपने केस बनाया, इस पे कितनी सजा लग सकती है? इसको फांसी भी लग सकती है, इसको मैं तो कहती लगनी चाहिए, इस लोगों को फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। लेडीज बच्चियों के साथ, इनके साथ इस तरह रेप करते हो, नशा करते हैं ये लोग, उस तरह की और लोगों को। अच्छा, एक तो बात है शमा, एक तो रेप अलग चीज है, मार देते हैं, मेन चीज ये भी होती है कि वो उनकी जानें भी ले देते हैं ना। ये तो और भी संगीन जुर्म है कि एक तो मारते हैं, एक जुर्म है। अच्छा, ये लोग क्या बहुत सख्त जान होते हैं, ये अपना जुर्म मानते हैं, काम इस करने के बाद गुनाह कबूल करते हैं? कबूल नहीं करते, बहुत मुश्किल से गुनाह कबूल करते हैं, अपना गुनाह कबूल नहीं करते कि हमने तो ऐसा किया ही नहीं। अच्छा, जब तक इनको सबूत ना दिया जाए, जब तक इनको सबूत ना दिया जाए। अच्छा, अब तक इस यहाँ पर आपने कितने हैंडल ऐसे केस कर लिए जहाँ पर इसी तरह बेटियों के साथ ज्यादती के केसेस आए हों? काफ़ी केस होते हैं जिसमें रेप केसेस होते हैं, हमने सज़ा भी दिलवाई है। अच्छा, मुजरिमों को सज़ा भी दिलवाई है। क्या सज़ा, कौन सा केस ऐसा हुआ था जिसमें सज़ा मिली? कोई रेप ऐसा हुआ था जिसमें सज़ा हुई हो? उम्र कैद हुई थी, फांसी हुई थी? उम्र कैद हुई थी। उम्र कैद हुई थी। आयो शमा, तो जो प्रॉपर्ली बता रही थी, और अभी जो है हमारे प्रोग्राम मोशन को आप प्रॉपर्ली देखेंगी तो आप प्रॉपर पेपर वर्क पर आ रही है, तमाम चीज़ देख रही है, फाइल में तैयार हो रही है, फाइल आप जा रही है, और फैमिली के पास भी आप ही प्रॉपर्ली इन टच है। अच्छा, वो कह रहे हैं, मुलजिम को कह रहे हैं कि वो बच्ची उसके पास आती थी, बातचीत करती थी, तो इस वजह से इसको अट्रैक्शन हुई इस बच्ची के साथ। मेरे पास पैसे मांगने आई थी तो मैंने 20 रुपए दे दिए थे। हाँ। तो किसी मुझे कहा कि नहीं, मुझे ना ज़्यादा पैसे दो, मुझे 50 रुपए दो। हाँ। तो ठीक है, तो फिर मैंने जो ना उसको धक्का दिया, उसको अच्छा, धक्का दिया तो वो गिर गई, गिर गई, हिस्सा देने लगी, तो मैं डर गया, मैं नशे की हालत में था, मैं शराब पी रही थी मैंने। हाँ। तो बस मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने पास में कपड़ा रखा तो रुमाल टाइप का मैंने उसको गला दबा दिया। नहीं तो एक गला दबाने के बाद ज्यादती की थी या ज्यादती करके गला दबाया? वो तो खैर मान नहीं रहा कि मैंने ज्यादती की, मैंने ज्यादती की नहीं है, वो कह रहा है मैंने से गला दबाया, मैंने से गला दबाया, मैं नशे शराब के नशे में था। मैंने उसे भगाया, वो भागी नहीं,
बच्चा मैंने धक्का दिया तो गिर गई, तो मैंने उसमें बस मैंने उसका गला दबा दिया। लेकिन तस्दीक डॉक्टर ने बता दिया है, रिपोर्ट में आ गई, कोई डॉक्टर बेवकूफ़ नहीं है। हाँ। लेडी डॉक्टर जो होती है, हम जब हमारे जब लेडी डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को बहुत बुरा हाल किया था, बहुत बुरा हाल किया था। कर देखें बहुत सी चीज़ें ऐसी जो ओपनली मैं क्या बताऊँ, बच्ची के साथ ज्यादती दोनों तरफ से की गई थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्रॉपर्ली रिपोर्ट्स में आ चुकी है, डॉक्टर साहिबा बता चुकी हैं। ये हमारा फार्मूला नहीं है, ये हमारे गिली लक्कर पता नहीं है ना, इनका वो है, क्योंकि इनकी वर्दी जो उन्होंने पहनी मुलजिमों को पकड़ने के लिए पहनी है। मेरे पास जो माइक है वो आवाज़ लोगों तक पहुँचाने के लिए, लेकिन जो हुआ है वो तमाम चीज़ें आज हमारे प्रोग्राम में आप देखेंगे। खैर वो बंदे को भी लेकर आ रहे हैं, कहाँ का रहने वाला था, क्या करता था, नशा कितने साल से कर रहा था, और एक फूल जैसी गंगा बच्ची को उसने निशाना बनाया, बेदर्दी से इस्तेमाल करने के बाद, गैंग रेप करने के बाद उसको मार दिया गया। ये तमाम चीज़ें आप लोगों को मोशन कॉन में देखने को मिलेंगी। ये बनता है जो आ रहा है, ले आओ, सीधा ले आओ, आने दो, आ जाओ, बस बस मैडम आपको वो शख्स है दोनों, इसमें से एक आसिम है, एक वकार है। क्या हुआ था तमाम सूरत हाल आप अपने मुँह खुद बताएंगे, लेकिन हम मुझे मौजूद है। इधर आ जाओ भाई तुम दोनों। पुलिस स्टेशन जाती करने के बाद बच्चे के साथ किया हुआ जिसमें मुझे कॉल देखेंगे और इस वक्त यहाँ मौजूद है। वो साथ नीचे डाली है, फिर ऊपर से उसकी टांगे नजर आ रही थी, तो तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही थी, तुम अपने हाथों से क्या कर रहे हो? पता चला मेरे बाद में बहुत अफसोस। अच्छा एक बात हो, ये जो नशा है, तुम कहते हो कि नशा मैंने किया था, मुझे होश नहीं थी, तुम्हें बाइकियाँ मंगाने की होश थी, तुम्हें बच्ची को मारने की होश थी, तुमने थप्पड़ मारा होश थी, तुम वहाँ से उस 2 दरिया तक चले गए, वहाँ फेंक कर आ गए, तुम्हें होश थी, उसके बाद तुम वहाँ से अपने घर आ गए, तुम्हें होश थी। ये कौन सा नशा होता है कि जो बाकी सारे काम तुम लोगों से करा देता है, लेकिन जो काम नहीं करना होता उसमें तुम्हें होश ही नहीं होती है? अपनी माँ बहन सबको पता होता है नशे में, दूसरे की माँ बहन क्यों समझ में नहीं आती? क्या सजा दें आप? ये वकार आसिम की अच्छी बात ये है कि इसने अपना जुर्म कबूल किया है, और अच्छी बात ये है कि अगर आप जुर्म करते हो उसके बाद रिटाई नहीं होगी। बाकी की चीज़ें जो भी हैं वो बात की बात में फील होंगी, पता चलेंगी, क्योंकि DNA रिपोर्ट्स आएगी तो पता चलेगा कि उसके साथ ज्यादती कितने लोगों ने की, इसलिए की कि नहीं की। लेकिन यहाँ से फिलहाल हमारा काम जो यहाँ तक का था वो ख़त्म हो गया। देने के लिए बड़ी दुख की बात होती है, ऐसे केस करते हुए मुझे खुशी नहीं होती, क्योंकि एक बच्ची जो अपनी जान से गई 2-2.5 साल से इसके पास आ रही थी, किस तरीके से उसको अंकल कहती थी। देखें वही बात आती है कि जब इंसान के अंदर शैतान आता है तो शैतान इंसानों की ही सूरत में आता है, और इस वक्त शैतान की ये सूरत जो आप लोग देख रहे हैं, अल्लाह ताला इन पर रहम करें, क्योंकि गुनाह तो हो चुका है, गुनाह के बाद ऐसे जुर्म की माफ़ी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला बस हम सब पे रहम करें, अल्लाह ताला हमें इस पूरे वक्त से बचाए। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, इन्होंने प्रॉपर्ली बहुत अच्छा वर्क किया, बहुत अच्छे तरीके से अभी तफ्तीश चल रही है, और हम यही चाहते हैं कि इस तरह से जो काम लोग कर रहे हैं उनको उनकी सजाएं मिलती जाए। बहुत शुक्रिया। खैर चलें आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ से मैं वाइंड अप करूँगी, और इनकी पूरी फैमिली भी यहाँ पे हमारे साथ बैठी हुई है। उनकी फैमिली क्या चाहती है, वो तमाम चीज़ें ये है कि वो यही चाहती है कि उनको सज़ा हो और ये लोग अपने अंजाम तक पहुँचे। मोहित जो है इस वक्त काफ़ी हद तक काम करके हट चुका है, और इस वक्त हमारे साथ एक और भाई एहलकार मौजूद है। इन लोगों की देखिए काबिश जहाउद्दीन का अप्रिशिएट क्या करें। अच्छे बुरे लोग दुनिया में सब जगह होते हैं, हर जगह अच्छी बुरी भेड़ें मौजूद है, हमारी फील्ड में भी हैं। तो जो अच्छा है उसको अच्छा कहें, जो बुरा है उसकी वाट लगाएं, लेकिन अप्रिशिएट करें। बाकी यहाँ पे जो कुछ था वो तो मैंने आपको दिखा दिया। वाइंड अप की तरफ जा रही हूँ, जिस तरीके से ये स्टोरी होगी चलेगी आप मोशन कॉन में देखेंगे, और दुआ करते अल्लाह ताला। ये भी चला हाँ, ये बच्ची की तस्वीर है, ये फैमिली सारी की सारी मौजूद है। इनकी बेटी के साथ हुआ मसले मसाला मारा जाए बेदर्दी के साथ, तमाम चीज़ें जो जिंदगी की बात है। क्या हुआ था ना, ये नहीं हमसे नहीं, अम्मा वो अम्मा कौन है, दादी अम्मा आप थी उस वक्त? आप आ जाए, आपको पता है सारा वाकया क्या हुआ था? बीमार धंसे पड़ेगा सुबह का मैं बोली। अच्छा जी, ये वो फैमिली पीछे, और अभी भी काम रहता है हमारा आखिर का जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग को कवर करेंगे जो वाकया हुआ वो अपने मुंह से बताएंगे कैसे हुआ।
कि इसका दिमाग खराब हुआ और उसने हिचकी ली, उसको लगा कि मौत का फरिश्ता है, मैं इसको मार दूं। देखो तुमने जो भी किया गलत, तुमने तो किया, तुम मान रहे हो, ठीक है, ये कोई रीजन नहीं बनता।